नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। लद्दाख के लोगों ने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 प्रमुख मांगों को लेकर 29 तारीख से ये प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे। प्रमुख मांग उनकी है, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, 2 अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए जाए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और दूसरा ये कि 6 शेड्यूल दिया जाए, और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल किया जा सकता है। हसन पाशा, जो बीजेपी के स्टेट मीडिया इंचार्ज है यूटी लद्दाख, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन जी, आपका स्वागत। शुक्रिया मीरा जी। आप बीजेपी के हैं, आपको दिक्कत तो होती होगी। आपने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, किस तरह की परेशानी आपको आती है? देखिए, हम तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी रहा लोगों का प्रोटेस्ट करना, ये तो एक जमहूरियत में सबको हक है अपने आवाज़ को गवर्नमेंट के सामने रखना। तो बाकी हमें तो इतना दिक्कत नहीं होता है। बाकी जो सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंटल काम हो रहा है बहुत ही फास्ट ट्रैक पे, और लोगों के मसाइल जो हल हो रहा है। जी जी पाशा भाई, सवाल ये उठता है कि अब आप पहले डिमांड कर रहे थे, लद्दाख के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि यूटी का दर्जा मिलना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने आपकी डिमांड जी। को फुलफिल किया, यूटी का दर्जा दिया। अब स्टेटहुड की बारी क्यों है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से हमने इस इशू को लेके हमेशा लोगों में अपने बात को क्लियर करके रखा है। पहले पूरे खत्ते लद्दाख में एक डिमांड होता था, वोट फॉर यूटी। तो उस यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना शहादत भी दे दिया जी था। फिर इसके बाद जब ये डिमांड पूरा हुआ तो जी लोगों का जो एक ख्वाब था वो पूरा हो गया। जी तो इसके बाद फिर स्टेटहुड का मांगना, तो ये कुछ लोगों का जो एक पॉलिटिकली स्टंट है। ये जी कुछ राजनीतियों का जिनका अपना साख जो है, जमीन जो है अपने पाँव से खिसक चुका है, उनके लिए अपनी उस पॉलिटिकल जमीन को बचाने की ये कोशिश है। जी बाकी मैं आपको ये बताते चलूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों की भलाई और लोगों की ये तरक्की की बात किया है, और जिससे आवाम ने चाहा है उसी तरीके का इकदामात हमने उठाया है अभी तक। जी। आप केडीए के साथ हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ? क्योंकि आपको कारगिल में भी रहना है, कारगिल के लोगों को भी फेस करना है। देखिए ना, हम भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ना हम केडीए के साथ है, ना हम एलबीए के साथ है। जी भारतीय जनता पार्टी हमें हम जो है हमने पहले भी आपके मीडिया में बताया था कि इन्होंने जो है केडीए और एपेक्स बॉडी जो है, ये बार बार जो है अपने मुद्दे जो है वो वक्त के साथ बदलते रहता है। जी इनका कोई एक स्टैंड जो है क्लियर नहीं होता है। कभी ये जी 6 शेड्यूल के नाम पे एक जहती हो जाता है, कभी को और मांग के ऊपर ये लोग को कभी बोलता है रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, जी कभी बोलता है हमको जम्मू कश्मीर के साथ फिर से जुड़ाओ। जी तो इस तरीके से लोगों को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो जी हमने स्पष्ट कर दिया था उस वक्त भी, और अभी भी हम कर रहे हैं। जब तक ये दोनों जो है, ये जो एलबीए और केडीए जो है, जब तक ये अपना विजन जो है क्लियर नहीं करेंगे, तब तक जी जो है हम भारतीय जनता पार्टी इनके साथ कभी ताल्लुक नहीं रखेंगे। लेकिन क्या 6 शेड्यूल की डिमांड उनकी वाजिब है? आपको क्या लगता है, जायज है डिमांड, जेन्युइन है 6 शेड्यूल की? सॉरी, आपका आवाज जो है थोड़ा कट ब्रेक होके आ रहा था। हसन भाई, मैं पूछ रहा हूँ, क्या 6 शेड्यूल की डिमांड उनकी जेन्युइन है? क्या आपको लगता है उनकी डिमांड ये जेन्युइन है? जी जी, अभी भी आपका आवाज जो है ब्रेक करके आ रहा है विनोद जी। मैं ये कह रहा हूँ, जो 6 शेड्यूल की डिमांड है उनकी, क्या आपको लगता है वो जेन्युइन है? देखिए, चाहे वो 6 शेड्यूल की बात हो या स्टेटहुड की बात हो,
हमने स्पष्ट कर दिया था कि लद्दाख को हम जो है हमारे जो सेफगार्ड की अगर हम बात करें तो उसको हम देने के लिए हम भरपूर तैयार है। मरकजी हुकूमत और हमारे ऑनरेबल अमित शाह जी ने भी बताया था कि लद्दाख को हम अपने उनके लोगों की जो जोग्राफिकली जो एरिया है या इनकी जो अपनी एक खुसूसी इनके आइडेंटिफिकेशन है, चाहे वो लैंग्वेज हो, हमारा कल्चर हो, बाकी यहाँ हमारे इन्वायरमेंट का इशू लेके हो, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हम इकदाम जरूर उठाएंगे और बिल्कुल सबको लेके चलने का एक हम पहल जरूर करेंगे। तो इसमें अभी देखिए ये लोग जो एपेक्स बॉडी है केडीए, वो लोग अपने मफादों के पहले सबसे पहले वो सामने रखकर वो लोग अपने डिमांड रखते हैं। पहले वो 370 और 35A के रिस्टोरेशन कर रहा था, फिर इसके बाद वो लोग लोगों को गुमराह करने के लिए 6 शेड्यूल के मुद्दे पे आया। तो अभी पता नहीं स्टेटहुड का भी, आप खुद पता है लद्दाख अब स्टेटहुड एक्सेप्ट करने के लिए वो पोटेंशियल नहीं रखता है। ये तो कोई लॉजिकली आप किसी से भी, एक इंटेलेक्चुअल से भी, किसी से भी पूछ सकते हैं लद्दाख की इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, इनका क्या अपना पोटेंशियल है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में आप टूरिज्म को उसकी पोटेंशियल को देख के बाकी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में उसका जो पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम तो स्टेटहुड तो इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि हमारे खत्ते लद्दाख में स्टेटहुड के लिए कोई यहाँ पे मुकम्मल एक तरीका नहीं बनता है, तभी हमने इसको रिजेक्ट किया था। जी पाशा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू जरूर है, इसको आपको लेके चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यूथ इनॉयड है, नाराज है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण इशू है। हम भी इस बात को ज़रूर हम भी मानते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग भी हमारे हुकूमत ने भी, हमारे मरकज़ी हो या हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत इक़दामात उठाया है। हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली कल ही एक नोटिफिकेशन यहाँ डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड कारगिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कार्डिल पोस्ट है वो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और बाकी स्टेट लेवल पे भी जितने भी पोस्ट थे वो भी लगभग उनका एग्जाम हो चुका है। आज तक कभी मतलब एसएसआरबी के थ्रू कभी नहीं होता था, आज पहली बार एक ट्रांसपेरेंट और एक साफ शफाफ तरीके से लोगों को अपना जो है रोजगार मिले, उसके लिए हमने वो प्रोसेस पहले में किया हुआ है। और ये सारे आने वाले कल में आप देखिए रोजगार का जो मसला है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएगा। इसमें कोई वो दोहराई नहीं है कि कुछ भी जो है हम अपनी तरफ से कमी पेशी रखेंगे। हसन भाई, ये मुझे ये बताइए, पहले लेह और कारगिल के बीच में समन्वय और तालमेल का अभाव रहता था, आपस में डिफरेंसेस बढ़े थे, अब वो डिफरेंसेस कम हुए हैं? देखिए ये जो डिफ्रेंशिएट किया था जो ले और कारगिल वर्सेस करते हैं, ये तो पहले भी यही तो अभी जो केडी और एपेक्स बॉडी है इन्हीं लीडरों का एक बनाया हुआ एक ग्राउंड था। जब भी एमपी इलेक्शन आते थे या कोई दूसरा इलेक्शन आते थे तो ये लोग ले वर्सेस कारगिल थे करते थे। हम तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी 2014 से ही लद्दाख में वजूद में आए थे, तो ये जो बीज बोया है ये इन्होंने बोया है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने इसकी दूरी को कम करने के लिए हमने कोशिश किया है और हम इंशाल्लाह इसमें जरूर कामयाब होंगे। हम पूरे खत्ते लद्दाख को, चाहे वो लेह हो चाहे वो करगिल हो, सबको ले जाने के लिए हम वादाबंद है और इसमें हम जरूर कामयाब होंगे। आखिरी सवाल पाशा भाई, कुछ रोज पहले इनके यूटी परमिट को लेकर के हड़ताल की गई थी, ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की गई थी, उसका कोई वे आउट नहीं निकल पाया। नहीं, इसका वे आउट तो निकल चुका है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ये जो ट्रांसपोर्ट परमिट है वो इशू कर दिया है और लोगों को जो भी अपने हिसाब से है, जो भी टैक्सी ऑनर है या जो भी ड्राइवर है, जो वो अपने हिसाब से वहाँ परमिट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एक नोटिफिकेशन हमारे डिविजनल कमिश्नर ने जारी किया है। मुझे नहीं लगता है कि ये अब जो है इशू बन चुका है। ये दोनों एक दो यूनियन के बीच में एक आपसी एक ज़ाती एक अख्तलाफात था, तो इनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भरपूर कोशिश किया है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आके इस मसले को हल किया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो परमिट का जो इशू था कोई वो एक सेंसिटिव या कोई
इम्पोर्टेंट था। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर अपना ज़रूर वो इकदाम उठाया है इसको हल करने के लिए। हसन पास बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।